नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। गाय तो महिमाए ते, गाय तो महिमाए ते, पद्मया सहिताए ते, पद्मया सहिताए ते। नतपाल महाराज गीतानुत्तमाक्षर रक्ष माम तनु त्यागी जरामल पातन अविद्या वर्धमानेन श्रेय और गुरु संजयन अविद्या वर्धमानेन श्रेय और गुरु संजयन नमे माने नमा में नय माने माने नमा नमा मना मोनो नुमो नाम नम नो मा मनो मना। हे प्रभु, आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल से युक्त हैं। मैं संसार के दुखों से घबराकर आपकी शरण में आया हूँ, और जो आपकी शरण में आता है, आपके चरणों में नमन करता है, वह दिव्य ध्वनि का स्वामी बनता है, अर्थात उसके मुख से हित मित प्रिय वचन निकलते हैं। बोलिए देवादिदेव श्री 1008 अजितनाथ भगवान की। बोलो जिन शासन के नियंता भगवान महावीर स्वामी की। बोले परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य गुरुदेव तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य गुरुदेव वात्सल रत्नाकर तीर्थ जीर्णोद्धारक आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की। जोर से मत बोलना, लेकिन प्रेम से जरूर बोलना। बोले परम पूज्य गुरुदेव साधना महोदधि आत्मितंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामय विश्व धर्म की। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है, उसे मैं नमन करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें। आचार्य विमल सागर जी महाराज यथा नाम तथा गुण के धनी, उनके बारे में भला मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आपसे रूबरू हो रहा हूँ। पिता बिहारी लाल, माँ कटोरी के सुपुत्र जिनका नाम नेमी चंद्र, और एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है जिसने उस कोसमा ग्राम में जन्म लेने के पश्चात कपड़े के व्यवसाय से जुड़ते हुए तीर्थराज सम्मेश शिखर की यात्रा यदि की तो साइकिल से यात्रा की। साइकिल से कोसमा से वो तीर्थराज सम्मेश शिखर की यात्रा पर गए, और उस यात्रा का परिणाम यह निकला, उन्होंने विवाह नहीं किया और आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज से सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर जैनेश्वरी दीक्षा को धारण किया। जब पहली बार हमने उनके दर्शन किए, लगभग 40 वर्ष, मैं 10 वर्ष की उम्र का रहा हूँगा, उस समय की बात है। तीर्थराज सम्मेश शिखर की वो स्मृतियाँ आज भी याद है मुझे। जब पहुँचा उनके पास, उन्होंने कहा कि तुम आजीवन अन्न का आजीवन त्याग कर सकते हो। हमने कहा नहीं कर सकता, मेरी अभी क्षमताएं नहीं। अच्छा, क्योंकि पढ़ता लिखता हूँ इधर और रात में भी खा लेता हूँ, पी लेता हूँ। अच्छा ठीक है, रात्रि भोजन त्याग नहीं होता, आजीवन त्याग नहीं कर सकते। इतना करना कि रात्रि में अन्न मत खाना। ठीक है, हमने कहा ठीक है, ये हो सकता है। तो दूध पी सकते हो, फल फ्रूट खा सकते हो, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, ओके ओके। और उसके बाद रात्रि में 2 बजे उस समय पहाड़ की वंदना के लिए चलते थे, पहाड़ की वंदना करने के लिए चले गए। वंदना करके आए और आनंद के साथ में उनकी आहारचर्या चल रही थी। खड़े होकर देखने लगे, और जैसे ही वो बाहर आए, उन्होंने चित्राबाई को आवाज़ लगाई कि आओ, और तुरंत आशीर्वाद दिया और चौके से कुछ लेके बोले प्रसाद इसको दो, और मेरा हाथ पकड़ करके अपने कक्ष में ले गए। और वो दिन शायद उनकी उस अन्न के त्याग ने मेरे जीवन के लिविंग स्टैंडर्ड को अप कर दिया। क्योंकि जहाँ भी जाऊँ, घर में दूध पीऊँ या ना पीऊँ, ड्राई फ्रूट्स खाऊँ या ना खाऊँ, लेकिन बाहर कहीं पे जाऊँ तो लोग तैयार। एक अन्न का त्याग करने से लोग ध्यान रखे, भैया ये अन्न नहीं खाता, इसका विशेष ध्यान रखो, खिलाने पिलाने का विशेष ध्यान रखो। लिविंग स्टैंडर्ड अप हो गया, और मेरी आसक्ति धीरे धीरे कम होती चली गई, और मुझे कभी इच्छा भी नहीं हुई कि मुझे रात्रि में कुछ खाना भी है। स्वतः ही सब कुछ छूटता चला गया। और जब सोनागिर जी में वो थे, और सोनागिर जी दर्शन करने के लिए गया सिस्टर की शादी के पश्चात, चूँकि सेठी परिवार
रामचंद्र जी, फूलचंद रामचंद, पवन कुमार जी सेठी, सेठी का परिवार, वो सब उनका अनन्य गुरु भक्त। तो उनके यहाँ शादी के बाद कोई भी प्रोग्राम होता वो उसका आशीर्वाद लेने के लिए वहीं पर जाते। उस समय वो सोनागिर जी में थे। उन्होंने मुझे एक मंत्र लिख करके दिया, बोले इस मंत्र की जाप तुम जरूर करना और इसकी 1.25 लाख जाप कर लेना। हमने कहा बहुत कठिन काम है इतने मंत्र की जाप करना। वो इतना बोले कि इसको तुम यदि 1 महीने में कर लोगे तो अच्छा। हमने कहा ये तो बहुत मुश्किल है। अच्छा ठीक है तुम करना। तो हमने कहा मैं कोशिश करूँगा। एक माला दी, मंत्र दिया और उस मंत्र की जाप मैंने 1 साल में वो पूरी हुई लगभग। और जब वो मंत्र की जाप पूरी, उसके बाद फिर वो सोनागिर से विहार करके शिखर जी पहुंच गए थे। और हम वापस, मुझे दोबारा दर्शन हुए लगभग 1 डेढ़ वर्ष के समय के पश्चात। तो वापस सम्मेद शिखर में दर्शन हुए और फिर तीर्थराज की वंदना की। और उस वंदना में फिर वो वंदना उनके साथ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो जीवन के क्षण, और आज भी उस मंत्र की जाप करता हूँ। और वो वात्सल रत्नाकर अब तो मुझे नहीं, लेकिन मुझे अंतर मना में वो दिखाई देता है। जो भी वो लिख देते हैं कागज पे या बोल देते हैं, वो जीवन में वैसा ही घटित होता है जैसे आचार्य विमल सागर जी महाराज कहते थे। वैसे ही तपाचार जो कहते हैं वो कार्य वैसे ही संपन्न होता है। जन जन का उद्धार करने वाले विमल सागर जी महाराज, आज भी लोग वहाँ पर जाते हैं, उनके समाधि स्थल पर जाप करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं जो उनके हित में होती हैं। आज भी वो स्वप्न दे करके वो कार्य सानन संपन्न हो जाते हैं। अब वो स्वप्न में आए या ना आए, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि तपाचार के चरणों में यदि नमन करोगे वो तुम्हारे स्वप्न में जरूर आएंगे और समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं ज़्यादा उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। अपनी अर्धांजलि देते हुए, भावांजलि समर्पित करते हुए त्रिभक्तिपूर्वक उनके चरणों में नमन करता हूँ। और उनकी आशीष अनुकंपा इसी प्रकार बरसती रहे, जिससे कि मैं जिस मार्ग में चल रहा हूँ मैं अपने सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकूँ। जय वीर, जय गुरुदेव।